हाँ, विकास आ गया धरती पर, देख रहे हैं ना, ये विकास साक्षात प्रकट हो रहा है धरती पर। और ये देखिए पानी के रूप में विकास बहता जा रहा है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों को अगर लैपटॉप दे दिया जाए ना और उनसे पूछ लिया जाए कि फाइल कॉपी होती कैसे है, तो फाइल कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। इनकी सरकार की औकात नहीं है पेट्रोल का दाम 4 पैसे कम करने की। प्रधानमंत्री वहां से लंबी लंबी हवाई फायर दाग रहा है, लाल किले पे खड़े होकर 100 करोड़ का पैकेज, 100 करोड़ का पैकेज, ये यहाँ से करोड़ का पैकेज। अबे करोड़ों रुपए के पैकेज आ रहे हैं, करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? जब पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं तब तो आपने नहीं कहा कि मोदी जी आप पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाइए। जब चाइना जाके झूले झूलते हैं, सावन के झूले झूलते हैं, तब आपने नहीं कहा कि आप चाइना शिफ्ट हो जाइए। और अब मोदी जी कहते हैं मैं तो खेल खेल में पढ़ लिया। उसके बाद आ जाते हैं सार्वजनिक डिग्री दिखाने के लिए, उनकी MBA की डिग्री लेके आ जाते हैं। तो दे, वो वहाँ से लंबी लंबी छोड़ रहा है, ये यहाँ से लंबी लंबी छोड़ रहा है। अरे भैया 15 अगस्त चले गए, अब तो लोगों की चरखी भी फुल हो चुकी है। आप कहाँ से इतना भर रहे हैं? इनकी लपेटी भी नहीं जाती, इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं। ऑक्सीजन की बात करो तो मोदी जी को सुनाई देता है आम का सीजन, समझ रहे हैं? और इनसे कहो कि बेड की शॉर्टेज हो रही है तो कहते हैं ब्रेड की शॉर्टेज। इन्हों को काम की चीज़ सुनाई नहीं देती। कहते हैं सुबह नहाते में पानी घुस गया इनके कान में। यूपी चुनाव को लेकर के हम लोग सर्वे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो अखिलेश यादव ने युवाओं में लैपटॉप बांटा था, अब वो भी मोबाइल और टैबलेट बांट रहे हैं। करीब 1 करोड़ युवाओं को बांट रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? 4 लाख जैसे रोजगार मिला है ना, वैसे ही 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप भी मिल जाएगा। ठीक है ना? आप ये देख लीजिए, इनकी पार्टी के अंदर एक से बढ़कर झूठा पार्टी है ये। बीजेपी नहीं, इसके बहुत सारे नाम है। भारत जलाओ पार्टी कह लीजिए, बड़का झूठा पार्टी कह लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बड़का झूठा पार्टी है, बहरूपियों की पार्टी है। आप एक बात बताइए, 1 करोड़ लैपटॉप आज के टाइम में युवाओं को लैपटॉप भी नहीं चलाने आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल 2 साल से बंद हैं, तो कहाँ से चलाएंगे? इनकी पार्टी के अंदर अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को अगर लैपटॉप दे दिया जाए ना और उनसे पूछ लिया जाए कि फाइल कॉपी होती कैसे है, तो फाइल कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। ये लैपटॉप बांटने चले हैं। तो पहले अपनी पार्टी के नेताओं को पढ़ा लिखा दो, इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेज दो, उसके बाद में लैपटॉप वितरण का काम करना। और लैपटॉप कैसे बांटेंगे? एडवर्टाइजमेंट की तरह बांटेंगे या वाकई में हकीकत में देंगे? ये तो बताइए जरा। इस बार हकीकत में बोले हैं, हकीकत में मतलब बाकी सारे झूठ में करे हैं इन्होंने। आप भी मानते हैं इस बात के लिए? कह रहे विकास धरती पर आएगा। हाँ, विकास आ गया धरती पर, देख रहे हैं ना, ये विकास साक्षात प्रकट हो रहा है धरती पर। और ये देखिए पानी के रूप में विकास बहता जा रहा है। भरिए इसको और अपने घर लेके जाइए विकास को। साक्षात प्रकट हो गया विकास। तो आप उन युवाओं को जो है विशेष छूट मिलेगा जो तैयारी करते हैं, जो तैयारियां करते हैं क्षेत्र में जाकर के, तो उनको विशेष छूट मिलने वाला है अब से। लूटने वाले अब छूट दे रहे हैं, लूटने वाले छूट दे रहे हैं। और वो भी कैसी छूट दे रहे हैं? एक बात बताइए, 2 साल के लिए स्कूल बंद कर देते हैं। अभी ये देखिए, अब लॉकडाउन खुल गया है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि यूपी में चुनाव आ गए। अब तो भैया, अब अगर ढोल पीटेंगे तो हमारा ढोल पिट जाएगा कि जब तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। तो अब ये देखिए गायब, साप्ताहिक जो लॉकडाउन था वो खत्म, अब शुरू हो गया सिर्फ चुनावी रैली और चुनावी प्रचार। लोगों का रोजगार तो रहेगा ना, कम से कम संडे को भी मार्केट लगेगी, बाजार लगेगी संडे को। मार्केट और बाजार तो लगेंगे, उस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप ये तो बताइए मुझे, गरीब लोग जो बेचारे मर गए, इतने सारे लोग इस देश का गरीब माइग्रेंट मर गया, उनका इनके बारे में पता नहीं है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के जो पत्रकार हैं, जब इन फ्लाईओवर के ऊपर से नंगे पाँव जाते हुए वो मजदूर नहीं दिखाई दिए, जब ट्रेन बंद की गई तब इन्हें मरता हुआ मजदूर दिखाई नहीं गया, सड़कों पर बहन बेटी बच्चों को जन्म देने वाली इन्हें औरतें नजर नहीं आती। और अगर इनसे कोई सवाल कर दे तो कहते हैं कि आप अब चले जाओ। अरे अब आपको जाना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता जो गुलामी करते थे अंग्रेजों की और दलाली करते थे, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के नहीं आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, जब पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं तब तो आपने नहीं कहा कि मोदी जी आप पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाइए। जब चाइना जाके झूले झूलते हैं, सावन के झूले झूलते हैं, तब आपने नहीं कहा कि आप चाइना शिफ्ट हो जाइए। और आज जी, आखिरकार योगी सरकार के किन दावों से आपको दिक्कत हो रही है? योगी सरकार के इन दावों से हमें दुखी है कि योगी सरकार हर बात में जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेकर आती है। दूसरी बात, कोई काम नहीं करती है। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर देती है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देती है। 8-8 महीने किसानों को सड़क पे लाके खड़ा कर देती है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, यौन शोषण हो, उत्पीड़न हो, तो उसमें भी जाति धर्म और कास्ट और रिलीजन तराशती है और देखती है उनकी पार्टी का कोई नेता तो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो योगी जी ने बोल तो दिया कि बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए यूपी में 10,000 महिला सिपाही गाँव रहेंगी, गांव में महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी। क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप एक बात बताइए, पहले आप गांव-गांव रोटी पहुंचाने का काम करिए। और आप एक बात बताइए, गांव-गांव पुलिस पहुंचाएंगे? महिला पुलिस भी कैसे सुरक्षित होगी? आपके गाँवों में आज भी लाइट नहीं है।
आज भी राइट नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश के जो प्राचीन नेता थे वो बात करते थे शिक्षा की। आज के टाइम में युवा बात करे शिक्षा की, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं हिंदू खतरे में है। युवा बात करे कुछ टाइम पहले कि भाई मोदी जी आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये कहते हैं शाहीन बाग में आतंकवादी बैठे हैं। अब बात करो तो कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं। किसान नहीं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। जो काम की बात है वो इनको सुनाई नहीं देती। ऑक्सीजन की बात करो तो मोदी जी को सुनाई देता है आम का सीजन, समझ रहे हैं। और इनसे कहो कि ब्रेड की शॉर्टेज हो रही है तो कहते हैं ब्रेड की शॉर्टेज। इन्हों को काम की चीज़ सुनाई नहीं देती। कहते हैं सुबह नहाते में पानी घुस गया इनके कान में। पानी तो इस देश की जनता आपके कान से और आपके दिमाग से दोनों जगह से निकालेगी और बखूबी तरीके से। विकास के नाम पे बोल रहे हैं इस बार का चुनाव होगा और राष्ट्रवादी के उसमें मुद्दे पे चुनाव के लिए बीजेपी देश के नाम पे चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रवाद का मुद्दा लाएगी यूपी में। चलिए आज आपके इनके देश प्रेमी की पोल खोल देते हैं। चलिए आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नेता हैं जिन्हों के बाप दादाओं ने या जिनके बच्चे आज सरहद की हिफाजत कर रहे हो। चलिए देश की बात कर लेते हैं। गिना दीजिए 5 नेताओं के नाम। किन्ने? सावरकर जी ने। अरे बे बात सुनिए, सबको पता है। एक ने, आप ये समझिए कि एक ने उठाई वहाँ रामलीला मैदान से धोती तो वो हो गया वीर, ठीक है, नहीं वो हो गया अमीर। और एक ने वहाँ पर जान दी तो वो हो गया वीर। आप देख रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं सावरकर की, ठीक है। तो सभी को पता है कि कौन है। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप एक भी नेता का नाम नहीं गिना सकते। मैंने 5 बहुत बड़ा नाम ले दिया। एक नेता का नाम गिना दीजिए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करने के लिए जाते हों। चलिए सरहद की हिफाजत तो बहुत दूर की बात, सरहद की हिफाजत करने की इनकी औकात भी नहीं है। सरहद की हिफाजत करने के लिए बहुत सारे किसान के बेटे, हमारे घर परिवार से भी सरहद की हिफाजत करने के लिए हमारे भाई लोग गए हुए हैं सरहद की हिफाजत के लिए। तो ये लोग सरहद की हिफाजत नहीं कर सकते। ये अपने बच्चों को, जिस आरएसएस और बजरंग दल की बात करते हैं ना, उस आरएसएस और बजरंग दल में भी नहीं भेजते। मेरे पास कुछ नेताओं का आंकड़ा है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, उनकी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। निर्मला सीतारमण उनकी जो बेटा है वो, उनका जो बेटा आईएएस ऑफिसर है जयशंकर प्रसाद का बेटा, ठीक है, वो पढ़ता है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। रविशंकर प्रसाद और उनका बेटा और बेटी जो देश के कानून मंत्री हैं, उनका बेटा और बेटी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बेटे मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो जितेंद्र सिंह के बेटे, भारत का शिक्षा स्तर इतना बढ़िया है तो बाहर क्यों जाते हैं? अरे भैया राष्ट्रवाद लोगों के लिए यही तो सलाह है कि जब भारत की शिक्षा नीति आपने इतनी बेहतर बना दी तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेज रहे हैं? बताइए ना, पढ़ाइए अपने देश के बच्चों को भी यहीं पे। गरीब जनता को मरने के लिए सड़क पे छोड़ते हैं, गरीब जनता के बच्चों को और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। आपको शर्म नहीं आती इस देश के साथ गद्दारी करते हुए? जिस देश ने आपको नेता बनाया, जिस देश ने आपको पैसा दिया, संपत्ति दी, आपको सर ढकने के लिए छत दी, 2 वक्त की रोटी से एक इतना बड़ा नेता बनाया कि आप देश की कुर्सियां संभाल रहे हैं। अब तो सुनने वाला पतंजलि भी यूनिवर्सिटी बनाएगी। पतंजलि बाबा रामदेव बड़े गायब लग रहे हैं आजकल, दिख नहीं रहे, कुछ बयान नहीं आ रहा है उनका। बयान तो उनका आएगा ही नहीं। जब से डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया, डॉक्टर तो सोच ही रहे हैं कि एक बार सामने तो आए। ऐसे लोग देश के नाम पे धब्बा हैं, कलंक हैं। और ये बाबा रामदेव क्या लोगों को सलाह बांटते हैं? लोगों को पागल बनाने के अलावा कोई इन के पास प्रोपोगेंडा ही नहीं है। तो देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटे। 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है, बार बार कहा जा रहा था। हाँ, तो इस बार क्या काम आएगा क्या इस बार के चुनाव? देखिए भैया, ऐसा है कि अब की बार प्रधानमंत्री का सीना चाहे भले ही 56 इंच का ना हो, लेकिन उसका जिगरा भले ही 56 इंच का में चलेगा। उसकी जबान 56 इंच की ना हो तो भी चलेगी, सीना 56 इंच का हो तो भी नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल भी, जबान 56 इंच की ना हो, उसका सीना भी 56 इंच का ना हो, लेकिन एक प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश को चला सके। अब मोदी जी कहते हैं मैं तो खेल खेल में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाते हैं सार्वजनिक डिग्री दिखाने के लिए उनकी MBA की डिग्री लेके आ जाते हैं। गृह मंत्री जी जैसे मोदी जी 24 घंटे मन की बात आ जाते हैं, लेकिन उस मन की बात में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते। तो भैया मोदी जी को पहले लैपटॉप चलाना आता है नहीं आता? योगी जी उन्हीं को सिखा दीजिए, तब युवाओं को बांटिएगा। अच्छा, योगी जी ने जो है युवाओं के लिए और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया नया चुनाव से पहले, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? भैया ये करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट आते हैं और कहाँ चले जाते हैं आज तक नहीं पता। ये करोड़ों रुपए के बजट आ कहाँ से रहे हैं ये तो बताइए। इनकी सरकार की औकात नहीं है पेट्रोल का दाम 4 पैसे कम करने की। प्रधानमंत्री वहाँ से लंबी लंबी हवाई फायर दाग रहा है लाल किले पे खड़े होकर, 100 करोड़ का पैकेज, 100 करोड़ का पैकेज, ये यहाँ से करोड़ का पैकेज। अबे करोड़ों रुपए के पैकेज आ रहे हैं, करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? कोई जवाब तो दे। वो वहाँ से लंबी लंबी छोड़ रहा है, ये यहाँ से लंबी लंबी छोड़ रहा है।
अरे भैया 15 अगस्त चले गए, अब तो लोगों की चरखी भी फुल हो चुकी है। आप कहाँ से इतना भर रहे हैं? इनकी लपेटी भी नहीं जाती, इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं क्योंकि इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि मोदी जी 100 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं, लाएंगे कहाँ से पैकेज? यूपी और दिल्ली घूम नहीं रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग बैनर पे बिल्कुल विकास विकास दिखाई दे रहा है। होर्डिंग बैनर आपके घर में 10 लगवा देता हूँ, क्या 10 दिन रोटी नहीं खाएंगे? रोटी और सब्जी का आपके घर में बैनर लगवा देता हूँ तो क्या खाना खाना बंद कर देंगे? बताइए, खाना खाएंगे ना। पेट भरने के लिए लोगों को रोटी की जरूरत है और काम करने के लिए रोजगार की, देख नहीं रहे, ना कि होर्डिंग और बैनर की। देख नहीं रहे 5-5 किलो वाला जो राशन मिल रहा है, बड़े बड़े 15 लाख से 5-5 किलो के आगे इतने बड़े का आप ये देखिए, इतने का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जितने का उसमें राशन नहीं है। कैसे पागल बना रहे हैं मोदी जी दुनिया को। एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर इन्होंने दुर्गति कर रखी है लोगों के पास, और वो भी घर घर तक नहीं पहुंच रहा। ले जाने में आसानी होती है ना, पूरा भरा रहेगा तो फिर पकड़ में नहीं आता। हाँ, पूरा भरा रहेगा तो पकड़ में नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा सा डाल दो, बस फोटो क्लिक करवा लो तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। फोटो ही तो क्लिक करवानी है, शूटिंग ही तो करवानी है, जगह जगह करवा लो। एक बात बताइए जी, कोई भी अभी भारत में इवेंट हो रहा है, चाहे हाँ। ओलंपिक के खिलाड़ी भारत आए हो, चाहे यूपी में राशन बट रहा हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हर चीज मामले में एक नीचे ट्रेंड चल रहा है, धन्यवाद मोदी जी। हाँ। तो ये धन्यवाद मोदी जी कितना काम करेगा यूपी में? ये धन्यवाद मोदी जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ में यौन शोषण बलात्कार के मामले बढ़े हैं, आप कहिए धन्यवाद मोदी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम युवाओं के रोजगार छीने, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम किसानों को मारा गया, पीटा गया, 8 महीने से ज़्यादा किसान बॉर्डरों पर बैठा, कहिए आप धन्यवाद मोदी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कहिए आप धन्यवाद मोदी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पाए, कहिए आप धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, कहिए ना। आपका तो काम ही है धन्यवाद करने का और करते रहिए, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।